बच्चों क्लास 12 मैथ्स चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के आज हम जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वो क्वेश्चन नंबर 8 से शुरुआत होगी। ध्यान में रखिएगा, इसके प्रीवियस वीडियो में हमने 5.5 5.4 प्रीवियस वीडियो में हमने सारे एक्सरसाइज और क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। जिन बच्चों का अगर मिस हो जाता है, उन्हें चाहते हैं कि वो अच्छे से समझ ले, तो मेरे यूट्यूब चैनल पर विजिट करके उस सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आसानी से आप समझ सकते हो। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से एक्सरसाइज 5.5। अब देखिए, ये एक्सरसाइज जो है इट इज बेस्ड ऑन लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं किस तरीके से पहचानना हमें कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन वाले क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। तो फिर से एक बार रिपीट करूंगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया, 2 टर्म्स दिए, ठीक है, लेकिन इसमें से ये टर्म के ऊपर ध्यान दो आप, sin x होल रेस्ट टू द पावर x, मतलब बेस में x है, पावर में भी x टर्म है। ऐसे टर्म को हम लॉग लेके सॉल्व करेंगे। लेकिन और एक चीज इस क्वेश्चन में थोड़ा स्पेशल टाइप का ध्यान में रखिएगा, सिर्फ एक ही टर्म को लॉग लेके सॉल्व किया जाएगा, क्योंकि सेकेंड टर्म जो है साइन इनवर्स ऑफ रूट एक्स है, जिसका डायरेक्ट हम डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक का डेरिवेटिव तो डायरेक्ट आएगा और दूसरे का डेरिवेटिव डायरेक्ट हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, लॉग लेके उसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए कितना आसान होता है। सबसे पहले आपको करना क्या है, ठीक है, सबसे पहले तो आपको यहां डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है आपको, ठीक है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, अगर दोनों भी x टू द पावर x के फॉर्म में अगर टर्म होते तो हम थोड़ा दूसरा तरीका अप्लाई करते, जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हमने सॉल्व कर चुके हैं टू डिफरेंट टर्म्स इन x टू द पावर x फॉर्म, ठीक है। लेकिन यहाँ एक ही टर्म x टू द पावर x फॉर्म में और दूसरे का डायरेक्ट डेरिवेटिव आता है, तो ऐसे क्वेश्चन को हमें डायरेक्ट डिफरेंशिएट करना है सबसे पहले स्टेप में, ठीक है। तो यहाँ देखिए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x लिए यहाँ क्या करेंगे हम, डेरिवेटिव ऑफ y इज dy बाय dx लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में क्या लिखेंगे, देखिए इसका डेरिवेटिव तो आएगा नहीं, तो डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स होल रेस्ट टू द पावर एक्स, सिर्फ डी डी एक्स के फॉर्म में से लिखना है, प्लस या क्या करना है, डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स रूट एक्स लिख देना है, ठीक है। अब देखिए इसका तो डेरिवेटिव आ जाएगा, ओके, और हमें फाइंड आउट करना है ये वाले फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव। तो इसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे देख लीजिए। जिसका डेरिवेटिव निकालना है हमें सेपरेटली, इसे हम मान लेते हैं कि ये टर्म जो है ये u कंसीडर कर लेते हैं। लेट u इज इक्वल टू साइन एक्स टू द पावर x, ठीक है, u इसे बाहर निकाल लिया, u कंसीडर किया। अब इसे यहां सेपरेटली हम लॉग लेके सॉल्व कर लेते हैं और इसका आंसर निकालेंगे, ठीक है। मतलब इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव आएगा इन द फॉर्म ऑफ du बाय dx। तो यहां लिखेंगे हम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, du बाय dx, du बाय dx ये हो गया, सॉरी पहले तो हम लॉग लेंगे, इसे पहले लॉग लेंगे उसके बाद ही डेरिवेटिव ले सकते हैं। टेकिंग लॉग टू बोथ साइड हमें करना पड़ेगा, उसके बाद इसका डेरिवेटिव आएगा, ठीक है। तो पहले टेकिंग लॉग टू बोथ साइड, ओके, बोथ साइड हम लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ लेफ्ट हैंड साइड दैट इज लॉग u इज इक्वल टू लॉग ऑफ राइट हैंड साइड दैट इज साइन ऑफ x होल रेस्ट टू द पावर x। यहां देखिए राइट हैंड साइड में log ऑफ a टू द पावर b फॉर्म है, तो ये हो जाएगा b log ऑफ a मतलब साइन x, ठीक है, b मतलब यहाँ x हो जाएगा, तो x आगे आएगा अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम दैट इज log ऑफ a टू द पावर b इज b log a, ठीक है। तो यहां हमारा आंसर आ चुका है इसका इस फॉर्म में, ये होगा हमारा log ऑफ u। अब इसे डिफरेंशिएट करेंगे, यहां देखिए x इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स है, ठीक है। यहां लिखेंगे हम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x टू बोथ साइड, ठीक है। शॉर्टकट में हम ऐसे लिख सकते हैं इनिशियल लेटर्स के साथ। देखिए डेरिवेटिव ऑफ लॉग u क्या होगा, 1 अपॉन u, और u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हमें लिखना पड़ेगा du बाय dx, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, ये फर्स्ट टर्म हो जाएगा और रिमेनिंग सेकंड टर्म हो जाएगा। तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, फर्स्ट टर्म एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, लॉग ऑफ साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 अपॉन साइन एक्स, जैसे कि लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन एक्स, लेकिन यहाँ x तो नहीं है, साइन एक्स है, इसलिए डिनोमिनेटर में साइन एक्स आएगा, ठीक है। लेकिन साथ में इस साइन एक्स का डेरिवेटिव लिखना नहीं भूलना है, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज कॉस ऑफ एक्स, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस
सेकेंड टर्म एज इट इज log ऑफ साइन एक्स एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट दैट इज एक्स, एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा 1। ठीक है, अब नेक्स्ट टर्म में क्या करेंगे, इस u को भेज देंगे हम राइट हैंड साइड। चलिए नेक्स्ट टाइम इधर लिख लेते हैं, हम u को भेज देते हैं राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या रहेगा, du बाय dx इज इक्वल टू, यहां आ जाएगा u, और जो भी राइट हैंड साइड में जितने भी टर्म्स है u मल्टीप्लीकेशन में आएगा सारे टर्म्स के साथ, इसलिए सारे टर्म्स आएंगे ब्रैकेट में, तभी u से मल्टीप्लाई होगा, सारे टर्म से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा u जो कि डिनोमिनेटर में है लेफ्ट हैंड साइड में, उसे हमने शिफ्ट किया राइट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड के सारे टर्म्स को वो मल्टीप्लाई होगा, इसलिए सारे टर्म्स को हमें ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। साथ में रीअरेंजमेंट कर लेते हैं, देखिए cos x अपॉन sin x cot x होता है, तो x cot x, ठीक है, cos बाय sin मींस cot, तो यहां लिखेंगे हम x cot x प्लस सेकेंड टर्म क्या है, सेकेंड टर्म log ऑफ sin x इंटू 1 मींस log ऑफ sin x ही रहेगा, log ऑफ sin x। ठीक है, इस तरीके से हमें ये टर्म लिख लिया है। लास्ट स्टेप में क्या करेंगे हम, देखिए और एक चीज है आपको समझना पड़ेगा, हम निकाल रहे किसका, इसका डेरिवेटिव निकाल रहे sin x टू द पावर x, उसे हमने ले लिया u, ओके, और u का डेरिवेटिव हमारा आ चुका है ये, लेकिन याद ध्यान दीजिए इसे हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, du बाय dx को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ddx ऑफ u, ध्यान में रखिए ddx ऑफ u। ठीक है, ये तरीका या तो du बाय dx दोनों सेम ही टर्म कहलाएगी। क्यों इस फॉर्म में लिखा मैंने, देखिए क्योंकि u की वैल्यू जो हमने कंसीडर की है, इसका मतलब होता है, ये आपको समझना पड़ेगा, डेरिवेटिव ऑफ u ddx ऑफ u मींस ddx ऑफ u की जो वैल्यू है उसका डेरिवेटिव हम बोल रहे हैं sin x होल रेज टू द पावर x। देखिए इस स्टेप को जरा अच्छे से समझिए, इट्स वेरी कंफ्यूजिंग। ठीक है, फिर एक बार रिपीट करूंगा, हमने यो sin x टू द पावर x इसका डेरिवेटिव निकालना है, उसे हमने ले लिया u, फिर log ले लिया, उसे सॉल्व किया तो हमें आगे वैल्यू du बाय dx, लेकिन हमें du बाय dx नहीं चाहिए, ddx ऑफ ये टर्म चाहिए। ठीक है, जिससे कि हमने u लिया तो इसकी जगह हम लिख लेंगे sin x टू द पावर x। ओके, लिख लिया, और साथ में राइट हैंड साइड में भी u की वैल्यू जो है sin x टू द पावर x इसे सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, सारा कंफ्यूजन अभी नेक्स्ट स्टेप में मैं क्लियर कर दूंगा, और ब्रैकेट एज इट इज आएगा x cot x प्लस log ऑफ sin x। ठीक है, इस तरीके से लिख लिया। अब ये जो टर्म मिला ये डेरिवेटिव ऑफ sin x टू द पावर x है। अब आते हैं यहाँ, जब हमने स्टार्टिंग में डेरिवेटिव लिया तो स्टार्टिंग में इसका डेरिवेटिव लिया था, उसका आंसर हमारा ये आया था। ठीक है, इसका आंसर क्या आया था, ये, इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इक्वेशन 1 में इसको हम डायरेक्टली डिफरेंशिएट नहीं कर सकते थे, इसीलिए तो ये सब चीज सॉल्व किया यूजिंग लॉग, उसे सॉल्व कर लिया हमने। अब क्या करना है, इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 इंप्लाइज मतलब देखिए ये चीज है यहाँ, ठीक है, तो इसकी वैल्यू यहाँ आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो क्या होगा, देखिए dy बाय dx जो कि इक्वेशन 1 है ना, dy बाय dx इज इक्वल टू, इसके जगह लिखेंगे ये सारा टर्म, ओके, इसी का आंसर ये आया, इसलिए लिखेंगे सारा टर्म, दैट इज साइन ऑफ x होल रेज टू द पावर x इन ब्रैकेट x cot ऑफ x प्लस log ऑफ sin x। लिख लिया, ये किसका आंसर लिखा हमने, दिस इज द आंसर ऑफ व्हाट, ddx ऑफ sin x टू द पावर x। ठीक है, इसका डेरिवेटिव का आंसर हमने लिख लिया, प्लस अब आते हैं सेकेंड टर्म में, ddx ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x, पहले क्या होता है देख लेते हैं, ddx ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x होता है 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, लेकिन यार x नहीं दिया है, रूट x दिया है, यहाँ लिखेंगे हम प्लस, ठीक है, यहां नहीं लिखते हो, प्लस कंटिन्यू कर रहे हैं, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x होता है 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और x क्या है, रूट x, तो उसका स्क्वायर ले लेंगे हम, इनटू डेरिवेटिव ऑफ रूट x लेना भूलना नहीं है, क्योंकि यहाँ सिंगल x नहीं है, रूट x है। ओके, तो रूट x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 अपॉन 2 रूट x, 1 अपॉन 2 रूट x एंड ब्रैकेट, ओके, यहाँ ब्रैकेट में नहीं आएगा, ये तो हो गया और ये अलग टर्म हो गया, तो ओवरऑल आंसर क्या आएगा आपका, dy बाय dx इज इक्वल टू sin x होल रेज टू द पावर x ब्रैकेट x cot x प्लस log ऑफ sin x, और यहाँ ब्रैकेट क्लोज, प्लस ये टर्म को हमें कैसे रीअरेंज करना है देख लीजिए, ये हो गया फ्रैक्शन, ये हो गया 1 इंटू 1 1, ये 2 रूट एक्स आगे आएगा, 2 रूट एक्स, ठीक है, इंटू अनदर रूट 1 माइनस रूट एक्स का स्क्वायर एक्स होता है, तो रूट में क्या आएगा, 1 माइनस एक्स ही आएगा, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर।
होप सो बच्चों की ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को भी इसी तरीके से हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे, इसमें भी dy by dx हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर जाते हैं, भी ऑलरेडी क्वेश्चन लिख चुका हूं मैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9। चलिए इसे थोड़ा हटा देते सब। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 9 में दिया क्या है, सबसे पहले तो टर्म्स चेक करेंगे। अब यह टर्म्स फिर से दो टर्म दिए एडिशन के फॉर्म में, ठीक है। फर्स्ट टर्म x टू द पावर sin x और दूसरा टर्म है sin x टू द पावर x। दोनों टर्म x टू द पावर x फॉर्म में है। प्रीवियस क्वेश्चन में सिर्फ एक टर्म था x टू द पावर x फॉर्म में, ठीक है। यहाँ दोनों है, ओके। तो इस चीज पे आपको ध्यान देना है, ओके। तो अगर नहीं रहा x टू द पावर x फॉर्म में तो हमें डायरेक्ट डिफरेंशिएट करना है, अगर रहेगा तो उसे सेपरेट निकाल के डिफरेंशिएट करके फिर से आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्या करना है, अब देखिए दोनों टर्म नहीं है, मान लेते हैं लेट y इज इक्वल टू, हम u प्लस v ले लेते हैं इसे, ये हो गया u और ये हो गया v। अब देखिए इसे सेपरेटली डिफरेंशिएट करने से पहले इसी को डिफरेंशिएट कर देंगे हम। देयरफॉर डेरिवेटिव ऑफ y क्या हो जाएगा, dy बाय dx, और u क्या हो जाएगा, du बाय dx, और v क्या हो जाएगा, dv बाय dx, ठीक है। dv बाय dx इक्वेशन नंबर 1 दीजिए, ओके। क्यों लिया u प्लस v, क्यों दोनों x टू द पावर x फॉर्म में है। डायरेक्ट लॉग यहां लेके सॉल्व नहीं कर सकते हैं क्योंकि बीच में प्लस साइन है, तो लॉग की कोई प्रॉपर्टी इसमें अप्लाई नहीं होगी डायरेक्टली दोनों टर्म्स के लिए जो कि क्वेश्चन में दिए हुए हैं। तो दोनों को सेपरेटली हमें सॉल्व करना पड़ेगा, इसीलिए y इज इक्वल टू हमने u प्लस v लिया, क्योंकि प्लस साइन है यहाँ, अगर माइनस रहता तो माइनस लिखते हैं। u मतलब फर्स्ट टर्म हो गया और v मतलब सेकेंड टर्म हो गया है। अब हम सेपरेटली दोनों को सॉल्व करेंगे, ओके। नाउ अब पहले ले लेते हैं हम u की वैल्यू। u कितना है हमारे पास, u इज इक्वल टू है x टू द पावर साइन x, ठीक है, ओके। x टू द पावर साइन x, यहाँ क्या निकालेंगे हम, डेरिवेटिव ऑफ u दैट इज du बाय dx की वैल्यू निकाल लेंगे, ओके। फिर नेक्स्ट स्टेप में dv बाय dx निकालेंगे। चलिए देखिए, टेकिंग लॉग टू बोथ साइड तो क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ लेफ्ट हैंड साइड दैट इज log u इज इक्वल टू log ऑफ x टू द पावर साइन x, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा, log ऑफ a टू द पावर b फॉर्म है ये, तो हो जाएगा साइन ऑफ x इनटू log ऑफ x। देखिए दोनों टर्म मल्टीप्लिकेशन फॉर्म है, ध्यान में रखना, इनटू है यार, ओके। और ये है log ऑफ u, ओके। अब इसके बाद करना है log अप्लाई पहले करना है, बाद में डिफरेंशिएट करना है। log की प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद डिफरेंशिएट करना है, ध्यान में रखिएगा। और एक चीज याद में रखिए, ये दोनों टर्म मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में ही आएंगे जब आप log अप्लाई करोगे, तो log की प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे। अब यहां लिखेंगे हम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x टू बोथ साइड, ठीक है। log u का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 अपॉन u इंटू डेरिवेटिव ऑफ u इज du बाय dx इज इक्वल टू, यहाँ प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, फर्स्ट टर्म एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1 बाय x प्लस सेकेंड टर्म एज इट इज मींस log x एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ sin x इज cos x। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम, du बाय dx लेफ्ट साइड में रहेगा, डिनोमिनेटर का u राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे हम, और वो मल्टीप्लाई होगा सारे टर्म को, इसलिए सारे टर्म आएंगे ब्रैकेट के अंदर। साथ में रीअरेंजमेंट करना मत भूलिएगा, साइन एक्स अपॉन एक्स, ध्यान में रखिए, कोई कोई बच्चे दोनों को कट कर देते हैं एक्स एक्स को, ठीक है। एक्स कैंसिल नहीं होगा, एक्स इज एंगल ऑफ साइन, एक्स के साथ कैंसिल नहीं होगा, तो साइन एक्स बाय एक्स रहेगा यहाँ, साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस यहां रहेगा कॉस, पहले लिख लेते कॉस एक्स इनटू लॉग एक्स, ओके। और यहाँ u की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना आपको, ठीक है। हम फाइनल आंसर में उसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2, इसे दे दीजिए इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब बारी है v की, v वाला टर्म ले लेते हैं। अब देखिए v इज इक्वल टू क्या लेंगे हम, v इज इक्वल टू सेकेंड टर्म क्या है, साइन एक्स टू द पावर कॉस एक्स, तो लिख लेते v इज इक्वल टू साइन एक्स होल रेस्ट टू द पावर कॉस ऑफ एक्स। फिर से क्या लेंगे, लॉग लेंगे टू बोथ साइड, टेकिंग लॉग टू बोथ साइड, log ऑफ लेफ्ट हैंड साइड दैट इज v इज इक्वल टू log of right hand side that is sin of x whole raised to the power cos x, ठीक है, whole raised to the power cos x। अब log की प्रॉपर्टी यहाँ अप्लाई करना है, लेफ्ट हैंड साइड वैसे ही रहेगा, log of v इज इक्वल टू log a to the power b क्या होता है, b log a, मतलब cos x आगे आ जाएगा इनटू log of sin x, ठीक है।
log ऑफ sin x। देखिए प्रोडक्ट के फॉर्म में आ गया, ये फर्स्ट टर्म ये सेकेंड टर्म दोनों मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में। जब प्रोडक्ट के फॉर्म में आ जाएगा तभी आपको इसकी डेरिवेटिव लेना है, मतलब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, ध्यान में रखिएगा लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई होने के बाद। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, हाँ विद रिस्पेक्ट टू x टू बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा log v का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/v इंटू डेरिवेटिव ऑफ v लिखना भूलना मत, dv बाई dx इज इक्वल टू, यहाँ प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, फर्स्ट टर्म एज इट इज cos x इंटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग क्या होगा 1/, जो भी टर्म रहेगा लॉग का वो डिनोमिनेटर में आएगा, साथ में इस टर्म का डेरिवेटिव इंटू में लिखना मत भूलिएगा, डेरिवेटिव ऑफ sin x इज cos x। ठीक है, फिर प्लस साइन लिखेंगे, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज log ऑफ sin x एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ cos x इज माइनस sin x। ठीक है, इसको इंटू में। ओके, फिर से क्या होगा 1/v जो है v जा जाएगा राइट हैंड साइड में, मल्टीप्लाई हो जाएगा सारे टर्म्स जो भी राइट हैंड साइड में उन सारों के साथ। तो लिखिएगा कैसे इसे, देखिए ये आएगा लेफ्ट हैंड साइड में dv बाई dx इज इक्वल टू v, इधर जाके क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, साथ में इसे ब्रैकेट में लिखना है सारे टर्म को और रीअरेंज भी करना है, cos अपॉन साइन होता है cot। ओके, cot इंटू कॉस है तो cos स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर भी लिख सकते हैं। आपको देखिए यहाँ ज्यादा सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं, एक चीज ध्यान में रखिएगा, जरूरी नहीं कि आपका आंसर लास्ट में मैच हो, जो कि एंडिंग वाले पेजेस में आंसर्स दिए रहते हैं ओके करस्पॉन्डिंग चैप्टर्स के, वैसे वो पूरा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं आंसर। तो आपको सिर्फ डिफरेंशिएट करके डेरिवेटिव फाइनल आंसर, उसको ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं भी किया तो चलता है। ठीक है, सिर्फ आपको शो करना है कंप्लीट डेरिवेटिव आपने ले चुके हैं। कॉस बाय साइन मतलब कॉट हो जाएगा, कॉस पहले लिख लेते हैं या तो कॉट को पहले लिख लेते हैं, कॉट एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस इंटू प्लस, प्लस माइनस साइन पे ध्यान देना जरूरी है, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, साइन एक्स को पहले लिख लेते हैं इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स। ठीक है, और v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे नेक्स्ट स्टेप में। अब देखिए dv बाई dx आ चुका है, du बाई dx आ चुका है, ये दोनों की वैल्यू इक्वेशन नंबर हम 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, इक्वेशन 2 एंड 3 जो है इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों आंसर हम देयरफॉर ओके इक्वेशन 1 इंप्लाइज, इक्वेशन 1 में क्या फाइंड किया हमने dy बाई dx, इक्वेशन 1 की बात करें dy बाई dx। ठीक है, dy बाई dx, तो du बाई dx की वैल्यू क्या हमारी ये वैल्यू है, साथ में u की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना भूलना नहीं है, यहाँ नहीं किया लेकिन फाइनल आंसर में कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, u की जगह सबसे पहले तो वैल्यू लिख लेते हैं, u क्या है हमारा, u मींस फर्स्ट टर्म है x टू द पावर sin x। ठीक है, u क्या हमारा x टू द पावर sin x, तो लिख लेते हैं x टू द पावर sin x, ब्रैकेट ब्रैकेट में क्या है sin x बाय x, sin x बाय x। ठीक है, प्लस प्लस क्या है cos x log x, cos x log x। ठीक है, ये du बाई dx की वैल्यू लिख ली हमने इसके जगह, अब प्लस dv बाई dx, तो प्लस लिखेंगे, अब dv बाई dx की ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, लेकिन साथ में v जो है उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना भूलना नहीं। v क्या हमारा sin x टू द पावर cos x, यहाँ लिख लेते हैं sin x टू द पावर cos x देन ब्रैकेट। ठीक है, ब्रैकेट में क्या लिखना है ये सारे टर्म्स, तो cot x इंटू cos x, cot x cos x, अब देखिए ब्रैकेट यहाँ कंटिन्यू कर लेते हैं, ये थोड़ा मार्जिन बना लेते हैं। ठीक है, cot x cos x के बाद क्या है माइनस माइनस साइन ऑफ x sin x log ऑफ sin x एंड देन ब्रैकेट क्लोज। तो dv बाई dx की भी वैल्यू हम लिख चुके हैं और ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। इसका जो डेरिवेटिव है dy बाई dx उसकी वैल्यू है ये जो राइट हैंड साइड में लिखा है हमने। होप सो बच्चों कि आज की जो 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए बहुत इंपॉर्टेंट थे। ओके, इसको अच्छे से समझ के प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, और ऐसे बच्चे जो न्यूली चैनल से जुड़ रहे हैं तो आशा करते हैं कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना भी बेनिफिट ले सकते हैं ओके रिलेटेड टू स्टडी ओके, तो ऐसा आपको बेनिफिट होना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।